नमो नारायण, जय भोले। अगेन एक नई प्रेडिक्शन अभी माइंड में आई है। तो बिहेवियर क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरा एक अनुभव मिला है जो कि लगातार अभी तक 98% की एक्यूरेसी के साथ में वर्क कर रहा है। जिस तरीके से हमने मार्च में एक प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आएगी और मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है, तो वो सब चीज़ें हुई हैं। तो अगेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसका एक टाइम साइकिल अगेन आने वाला है। अब हम अगर देखते हैं तो मार्केट अभी भी डाउन साइड के मोमेंटम कर रहा है, तो लोग सोचेंगे कि शायद मार्केट बाउंस करेगा, अप जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको सोचते हैं, एक साइकिल को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जैसा मैं देखता हूँ, मार्केट को हमेशा देखता आया हूँ, जैसे बिहेवियर को रीड करता हूँ, तो वो बिहेवियर मुझे एक कहानी बता रहा है जो आने वाले टाइम में माइंड को किस तरीके से चलाएगी। मतलब ब्रह्मांड की एक एनर्जी जो कि हमारे माइंड को चलाएगी। तो यहाँ देखने में आता है कि आज 7-8 तारीख, लगभग 6 तारीख है, तो एक डाउनफॉल तो हमें भी दिखाई दे रहा है डाउ के वजह से। तो यहाँ माइंड क्या करेगा, माइंड कहीं ना कहीं फियर फैक्टर में जाएगा। तो वो माइंड फियर फैक्टर में जाने के बाद कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर वीडियो देखें, कुछ भी देखें, एक माध्यम से बताया जाएगा कि इन्वेस्ट करें, एवरेज करें। तो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और मैं क्या करता हूँ उस टाइम पे, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, ये महीना मैं पूरा अवॉइड करूँगा। क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा। और अगर मेरा कोई बाय का प्लान होगा तो मैं अपना प्लान जो है बड़े सिस्टम से किसी एक जगह इन्वेस्ट करूँगा। और इन्वेस्ट करने का तरीका भी मनी मैनेजमेंट का होगा। वो मनी मैनेजमेंट का तरीका होगा मेरा, जिसमें मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, उसी तरीके से काम करूँगा, जिसके अंदर मेरा एक रिवार्ड होता है कि मैं अपने कैपिटल का ओनली 7% एक बार में इन्वेस्ट करता हूँ, 10% भी नहीं। यानी कि मुझे 7% का अगर मेरा पोर्टफोलियो है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 7% का यूज़ किया है। तो उससे क्या है कि मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा और मेरा एक लेवल होता है बाय करने का किसी सिस्टम में, तो वहाँ मैं किस तरीके से जीतूँगा, तो वो प्लान करूँगा और उस प्लान को कंटिन्यू रखूँगा। कोई भी इस मार्केट में ग्रीन आने की वजह से अपना पैसा बहुत तेज़ी से पंप नहीं करूँगा, वो भी देख के करूँगा, सोच के करूँगा, समझ के करूँगा। तो अब आगे चलता हूँ प्रोडिक्शन करने के लिए क्या हो सकता है मार्केट में। संडे का दिन है 6 अप्रैल 2022 का, ये मैं आज शेयर कर रहा हूँ। एक ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग एक एनर्जी जो कि मार्केट में आने वाली है, हो सकता है, जो कि शायद हो सके अभी ना लोग उसको फील करें, लेकिन एक एनर्जी है जो कि क्रिएट हो रही है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। और उस एनर्जी का जो रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन का टाइम बैठता है मेरे पास में 27 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। अब उसका भी कारण बनता है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मेरा जो अनुभव रहा है, चंद्रमा और बृहस्पति, चंद्रमा बृहस्पति जो है मनी का कारक मैंने माना है। तो इसी दिन जो एस्ट्रोलॉजी है हमारी, चंद्रमा और मनी और यूरेनस, तो यूरेनस हमेशा गैप डाउन का सिनारियो बना के चलता है, वो भी है 12th हाउस में। ये 9:15 का टाइम लिया है मैंने इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चंद्रमा, अगर हमारा बृहस्पति हमारा मनी का कारक है तो यूरेनस नेगेटिव का है। तो कहीं बैंक सेक्टर मान सकता हूँ मैं इसको, बैंक से रिलेटेड कोई ना कोई एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आएगी, और वो इतनी फास्ट होगी जो कि 27, 29 और 30 ये जो डेट है। साथ में देखूंगा तो मंगल का भी यहाँ पर निशानी है, यानी लगन में कोई ग्रह नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। इधर हमें यूरेनस, बृहस्पति, चंद्र नेगेटिव, इधर मंगल, तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है। बगल में 11th हाउस में सूर्य है, तो एक नेगेटिव टाइम जोन है ये। मेरे कहने का मतलब मैं अभी अवॉइड करूँगा मार्केट को। तो ये हो सकता है कि कोई बड़ी न्यूज़ इस टाइम पर आए, जिस तरीके से हमारे अभी पहली वाली प्रोडिक्शन में हमें देखने को मिला कि नेगेटिव न्यूज़। कारण कुछ भी हो, मेरा जो अनुभव है 98% मैं कह सकता हूँ कि अभी तक ये चीज़ फेल नहीं हुई है। जैसा पहले मैंने बोला था फेल नहीं होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये अनुभव है मेरा। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं फेल होती है, लेकिन वो अनुभव मैंने पाया है कि 98% ये चीज़ सक्सेस रेशियो इसका मुझे मिला हुआ है। तो ये एक अनुभव है, ज्ञान है, जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ स्लोली धीरे धीरे करके, जो कि मार्केट में लोगों को बचाया जा सके। ऐसा मैं मानता हूँ कि बचाया जा सके। बचाने के लिए मैं नहीं होता हूँ, कोई और होता है। तो किसी का नुकसान बच जाए इन चीज़ों को देखने से। सही टाइम पर ना मतलब गलत टाइम पर इन्वेस्ट न करके सही टाइम का वेट करें। तो यहाँ और एक चीज़ देखते हैं कि मून और अर्थ ये क्यों होगा, उसका कारण है। क्यों होगा, उसका कारण है। अगर ये प्रेडिक्शन में कर रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो जिसमें मैंने लिखा भी है
25 अप्रैल टू 30 अप्रैल अगेन एक ऐसा टाइम जोन होगा जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ लेकर आएगा, क्योंकि मून एंड अर्थ विद सम प्लानेट कंटिन्यू डिस्टर्ब बिग प्लेयर माइंड। तो जो प्लानेट का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कैसे काम करेगा? तो जो प्लानेट का कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया, जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कहीं ना कहीं बिग प्लेयर के माइंड को, बिग प्लेयर का मतलब हो गया इंटरनेशनल किसी देश के राष्ट्रपति, किसी देश के प्रधानमंत्री, उनके माइंड को ये डिस्टर्ब करेगा और उनका एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो कि वो एक स्पीच देंगे या कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी का मतलब नेगेटिव, वो बड़े हाई लेवल पे होता है। तो ये ब्रह्मांड उनके माइंड को डिस्टर्ब करेगा और वो एक न्यूज़ क्रिएट करेगा जिसकी वजह से मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा। तो ये सब सिनारियो है ब्रह्मांड की एनर्जी के बेस पर, कि ब्रह्मांड की एनर्जी हमको कैसे चलाती है और हमको कैसे आगे की राह दिखाती है कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक मेरा अनुभव है, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अभी 6 तारीख है, 7, 8, 9, 10 ये तो हमारा डाउनफॉल अभी दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन थोड़ा सा हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा नीचे, और उस सपोर्ट में हमें एक एक्युमुलेशन फेज दिखाई देगा जो कि एक ट्रैप होगा, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। तो जो कि ट्रैप होगा, और एक अगेन उस ट्रैप में एक न्यूज़ क्रिएट की जाएगी संडे को, मतलब ये 27, 29, 30 तारीख के बीच में। तो उस जो हम एक्युमुलेशन समझें कि वो न्यूज़ फैलाई जाएगी, बाय करें पोर्टफोलियो में एवरेज करें, उसको एक नया डाउनफॉल देने के लिए ये टाइम जोन अलग रहेगा। तो ये आशा करता हूँ कि ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो मैं नहीं कहता कि किसी का नुकसान हो, मैं नहीं कहता किसी का फ़ायदा हो, मेरा एक अनुभव है, केवल मैंने वही शेयर किया है। स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, फाइनेंस को लेकर रिलेटेड है, अनुभव के अनुसार ही किया गया। अगेन एक नया प्रेडिक्शन है। नमो नारायण, जय भोले।